आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन यानी नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख समृद्धि में कोई भी कमी नहीं आती। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। कहा जाता है कि कन्याएं माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप होती हैं, इसीलिए नवरात्रि के अष्टमी को कन्या पूजन की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे करें माँ की पूजा। पूजा कैसे की जाती है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन है महागौरी। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको दर्शन देकर माँ का शरीर कांतिमय कर दिया। तब से इनका नाम महागौरी पड़ा। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए महागौरी की पूजा की थी। महागौरी श्वेत वर्ण की है और सफ़ेद रंग में इनका ध्यान करना बहुत लाभदायक होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं से निवारण महागौरी करती है। इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। महागौरी की पूजा का महत्व यह है कि जीवन में छाए संकट के बादलों को दूर करने और पापों से मुक्ति के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की आराधना से व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ भाग्य भी प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, फिर पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। पूजा वैसे ही शुरू करें जैसे आपने बाकी के दिनों में करी थी। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। पूजा में माँ को श्वेत या पीले फूल अर्पित करें। श्वेत यानी सफ़ेद फूल या पीले फूल अर्पित करें। उसके बाद इनके मंत्रों का जाप करें। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाती है तो उसका परिणाम ज़्यादा शुभदायक होता है। पीले और सफ़ेद फूल सीधे हाथ में लेकर मेरे साथ मंत्र दोहराएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी का रूप अत्यंत ही करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल है। माँ के इस रूप का ऋषिगणों ने कुछ इस प्रकार वर्णन किया है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। एक बार एक जंगल में एक शेर काफ़ी समय से भूखा था और वह भोजन की तलाश करता हुआ माँ महागौरी के पास पहुँच गया, जहाँ वह तपस्या कर रही थी। वह शेर अत्यंत ही भूखा था और माँ को देखकर उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वह वहीं बैठकर माँ की तपस्या का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जब माँ ने तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक शेर अत्यंत ही दयनीय स्थिति में पड़ा है। उस शेर को देखकर माँ को उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि माँ के साथ साथ उस शेर ने भी तपस्या की थी। इसीलिए माँ महागौरी के वाहन के रूप में बैल के साथ साथ सिंह को भी गिना जाता है। अब मैं आपको अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा बताने जा रही हूँ। नवरात्रि नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और उनको भोजन कराने की परंपरा भी है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्याओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है।
अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को दर्शाती है। महागौरी को प्रसाद में नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। महागौरी की पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और काला चना एक साथ 9 कन्याओं को खिलाया जाता है। अब आप महागौरी की आरती करें, पूजा अर्चना करें, वंदना करें, प्रार्थना करें, भोग लगाएं और कन्याओं को जिमाएं। कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी।